वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बॉट रोबोट तैनात किया है? तो अभी केरल ने अपने यहाँ कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनकी सेवा के लिए कर्मी बॉट नाम का एक रोबोट तैनात कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। इस रोबोट को केरल के सरकारी अस्पताल में तैनात किया जाएगा। अब केरल ने इसे तैनात किया है तो यह है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में ही शांत घाटी है और केरल में ही पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, अभी केरल ने कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। वो ऐप भी आपको याद रखना है, GOK डायरेक्ट, DIRECT। तो GOK डायरेक्ट नाम का एक ऐप भी केरल ने लॉन्च किया था। अब ये रोबोट तैनात किया है। तो अभी जितने भी रोबोट लॉन्च किए गए हैं मैं आपको सारे बता देता हूं, आप सारे रिवाइज कर लीजिए। अभी एक इसरो ने रोबोट तैनात किया था, उसका नाम था व्योम मित्र। सबसे पहले इसरो ने एक रोबोट लॉन्च किया था व्योम मित्र। ये मंगल मिशन के लिए लॉन्च किया गया था। जो इसरो का मंगलयान मिशन है उसके लिए इसे लॉन्च किया गया था। उसके बाद इंडियन रेलवे ने आस्क दिशा नाम का एक रोबोट लॉन्च किया था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट या चैटबॉट कह सकते हो आप, ये इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया था। ऐसे ही आस्क लक्ष्मी नाम का भी एक चैटबॉट लॉन्च किया गया था, वो सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया था। सिटी यूनियन बैंक ने अपने कस्टमर की हेल्प के लिए आस्क लक्ष्मी नाम का एक चैटबॉट लॉन्च किया था। चैटबॉट या रोबोट ये दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होते हैं। ऐसे ही बच्चों में हाथ धोने की हैबिट डेवलप करने के लिए, बच्चों को हाथ धोना सिखाने के लिए इंडिया और ब्रिटेन ने मिलकर एक रोबोट लॉन्च किया था। उसका नाम था पेपे, PEPE। तो ये इंडिया और ब्रिटेन ने मिल के लॉन्च किया था। एक IIT रोपड़ ने भी रोबोट लॉन्च किया था। IIT रोपड़ ने बार्ड बॉट नाम का एक रोबोट लॉन्च किया था। क्या? बार्ड बॉट। और मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री रायबरेली ने भी एक रोबोट लॉन्च किया था, सोना 1.5। तो इतने अभी रोबोट लॉन्च हुए हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड अभी प्रेजेंट टाइम पे इतने रोबोट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये सब आप एक जगह नोट कर लीजिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी RBI ने जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उनको 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। लॉकडाउन की वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रही है और इस वजह से जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं उन्होंने बहुत सारी अपनी स्कीम बंद कर दी हैं। अब स्कीम बंद की है तो जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे उनके सामने दिक्कत आ गई है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अच्छा, RBI ने की है तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। RBI का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, कौन से नंबर के गवर्नर हैं? RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। अगर आप डेली मॉर्निंग में उठकर ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये चीजें आपको डेफिनेटली याद हो गई होंगी। और जो भी चीज आपको याद हो जाए उसे आप मेरे साथ में बोला करो, जिससे कि आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक के ऋण को माफ करने की घोषणा की है? तो अभी UNCTAD ने कोविड-19 की वजह से जो विकासशील देश हैं
उनके $1 ट्रिलियन के ऋण को माफ करने की घोषणा की है। जो विकासशील देशों पर $1 ट्रिलियन से ज्यादा का ऋण है UNCTAD का, उसको माफ करने की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये टर्म माइंड में क्लिक करके होगा UNCTAD, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? मुखिसा कितुई। कौन है? मुखिसा कितुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम में अगर किसी भी व्यक्ति को दवाओं की आवश्यकता है तो वो धन्वंतरी योजना के तहत अपनी दवाओं का पर्चा वहां के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको सेंड कर सकता है और उनको उनकी दवाएं उनके घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी। तो ये धन्वंतरी योजना है, इसे असम ने शुरू किया है। अब असम ने शुरू किया है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और असम से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है काजीरंगा नेशनल पार्क। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। और असम का ही एक और नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मानस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोनी रॉय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रोनी रॉय ये एक फेमस फोटो जर्नलिस्ट थे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये स्पोर्ट्स के फोटो जर्नलिस्ट थे, यानी कि स्पोर्ट्स के जो इवेंट होते हैं वहां पे ये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते थे। तो इनका अभी निधन हो गया है। ये थे रोनी रॉय। इन्होंने जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी फोटोग्राफी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को सजा-ए मौत न देने की घोषणा की है? तो अभी सऊदी अरबिया ने जो नाबालिग व्यक्ति होते हैं उनको अब सजा-ए मौत न देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और मानवाधिकार की वजह से सऊदी अरबिया ने यह घोषणा की है। एक्चुअल में सऊदी अरबिया में पहले बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे, लेकिन अब सऊदी अरबिया धीरे धीरे अपने रूल्स को चेंज कर रहा है। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरबिया में स्टेज परफॉर्मेंस करने तक की अनुमति नहीं होती थी लड़कियों को, यानी कि लड़कियां स्टेज पे जाके इवन सिंगिंग भी नहीं कर सकती थी। तो पहले सऊदी अरबिया ने सिंगिंग की परमिशन दी, फिर उसके बाद डांसिंग की भी परमिशन दे दी थी। और अब सऊदी अरबिया ने जो नाबालिग लोग होते हैं उनको सजा-ए मौत न देने की घोषणा की है। तो धीरे धीरे सऊदी अरबिया अपने रूल्स को थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है। इसके अलावा सऊदी अरबिया में क्या होता था, जिन लोगों को सजा मिलती थी और जो लोग जेल में रखे जाते थे उनको कोड़े मारे जाते थे। तो अब कोड़े मारने वाली प्रथा को भी सऊदी अरबिया ने बंद कर दिया है और इसका सब्स्टिट्यूट निकाला है कि जिस व्यक्ति को सजा मिलेगी या तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा या उससे फिर काम कराया जाएगा। तो कोड़े मारने की प्रथा को भी अब सऊदी अरबिया ने बंद कर दिया है। अब बात सऊदी अरबिया की है तो यह है मैप में सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरबिया की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरबिया के किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। अच्छा, अभी जो G20 वर्चुअल समिट हुआ था उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरबिया ने की थी। उसके बाद G20 वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरबिया ने की। उसके बाद G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की भी एक बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरबिया ने की। और ये सभी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नाम का फीचर लॉन्च किया है? तो अभी फेसबुक ने एक मैसेंजर रूम नाम का नया फीचर लॉन्च कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी आपने देखा होगा कि जब से लॉकडाउन हुआ है जूम ऐप बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया। और जब जूम ऐप बहुत ज्यादा चर्चा में आया तो एक कंट्रोवर्सी भी चली है कि जूम ऐप का जो डाटा है वो चाइना के सर्वर पर अपलोड होता है। तो इसी की वजह से अब फेसबुक ने अपना एक नया वीडियो चैट का फीचर मैसेंजर रूम के नाम से लॉन्च कर दिया है। ये जो फीचर है मैसेंजर रूम, इसमें एक साथ 50 लोग वीडियो कॉलिंग के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो मैसेंजर रूम का नाम का नया फीचर फेसबुक ने लॉन्च किया है। अच्छा, अभी फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% शेयर को खरीदा था। और फेसबुक ने मोर टुगेदर नाम का एक अभियान भी चलाया था, मोर टुगेदर। और एक और कैंपेन चल रहा है फेसबुक का, बी थिंक डिजिटल।
इसके अलावा फेसबुक ने एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की थी, ये इंपॉर्टेंट है। फेसबुक ने जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी उसका नाम था लिब्रा। क्या था? लिब्रा। और फेसबुक के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है जीवन शक्ति योजना? तो इसमें क्या होगा, जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको मास्क बनाने को दिए जाएंगे और एक मास्क का गवर्नमेंट 11 रुपए उनको पे करेगी। तो 200 मास्क एक महिला को बनाने होंगे और पर मास्क के 11 रुपए गवर्नमेंट देगी। और जब ये मास्क महिलाएं बना देंगी उसके बाद उनका पेमेंट 1 से 2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये है जीवन शक्ति योजना। इसको अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अच्छा, मध्य प्रदेश ने शुरू किया, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश ने रेडियो स्कूल शुरू किया था। रेडियो स्कूल शुरू किया था एक अभियान जिसके थ्रू बच्चों को रेडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है? एक कान्हा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, उसका आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जो रणथंभौर नेशनल पार्क है वो राजस्थान में है और जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आता है पन्ना नेशनल पार्क। ऐसे ही एक और नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, संजय नेशनल पार्क। तो ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को कितने महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? तो अभी भारत सरकार ने 6 महीने के लिए बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अक्टूबर 2020 तक के लिए बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है भारत सरकार ने। अब इसका क्या मतलब होगा जन उपयोगी सेवा का? जब गवर्नमेंट किसी को जन उपयोगी सेवा घोषित कर देती है तो फिर उस डिपार्टमेंट के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। तो अगले 6 महीने तक बैंकिंग सेक्टर का कोई भी कर्मचारी किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कंवर का निधन हुआ है? तो देवानंद कंवर ये बिहार के पूर्व राज्यपाल थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे देवानंद कंवर, ये बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे थे। अच्छा, ये बिहार के अलावा त्रिपुरा के भी राज्यपाल रहे थे और पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे थे। तो ये 3 राज्यों के राज्यपाल रहे। तो जब भी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाए तो ये तीनों राज्य आपको याद रखने हैं। बिहार के भी ये राज्यपाल रहे थे, त्रिपुरा के भी राज्यपाल रहे थे और पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 अनुसंधान के लिए बिलोकना सर्च इंजन विकसित किया है? तो IIITM केरल ने कोविड-19 से संबंधित रिसर्च के लिए बिलोकना नाम का एक सर्च इंजन डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब पहले तो ये IIITM इसका क्या मतलब है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल। तो इसने एक बिलोकना नाम का सर्च इंजन डेवलप किया है। ये है बिलोकना नाम का सर्च इंजन। इस पर आप कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च इंजन है और IIITM केरल ने इसे डेवलप किया है। अच्छा, ये जो बिलोकना वर्ड है इसका संस्कृत में मतलब होता है खोजना, यानी कि सर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड फार्मा नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये ऐप किसके लिए है? कोविड फार्मा। तो ऐसे लोग जो दुकानों से जाके खांसी, जुकाम, बुखार, सरदर्द ये सब दवाइयां खरीदते हैं, इन सब चीजों की दवाइयां खरीदते हैं, उन लोगों पर नजर रखने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कोविड फार्मा नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एक्चुअल में जब से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से बहुत सारी ऐप लॉन्च हुई हैं और ये ऐप इंपॉर्टेंट है। तो इन ऐप से रिलेटेड मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी जब तक ये पूरा मैटर चल रहा है, पूरा मैटर कंप्लीट हो जाए, उसका एक कैटेगरी में डिवाइड करके मैं सोच रहा हूं इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं। अभी से मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि अभी तो कंटिन्यू ऐप लॉन्च हो रही हैं।
तो ये याद करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मैं तो अभी सीक्वेंस में वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मेरी सोचना यह है कि कौन सी ऐप ट्रैक करने के लिए लॉन्च की गई, कौन सी ऐप इंफॉर्मेशन देने के लिए लॉन्च की गई, ये अलग अलग कैटेगरी में लॉन्च हो रही हैं। तो इसका एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाया जाए जिससे कि आसानी से ये ऐप आपको याद हो जाए। तो जब भी ये मैटर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसका एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिससे कि ये सारी ऐप आपको आसानी से याद हो जाए। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कोविड फार्मा नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब आंध्र प्रदेश ने किया तो यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? एक तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और दूसरा पापी कोंडा नेशनल पार्क है। ये दो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, ये आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश ने अपनी अभी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था पीबी सिंधु को। इतना आपको आंध्र प्रदेश से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो सना मीर ये पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान थी और अभी इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी सना मीर, इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है और इन्होंने अपने पूरे करियर में 226 इंटरनेशनल मैच खेले। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब ये पाकिस्तान की थी तो ये है मैप में पाकिस्तान। ये जो आपको डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है यही है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। इस मैप से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं डूरंड लाइन। यूएसए और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 49th पैरेलल। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। तो ये डिवाइडिंग लाइन कई बार मैं आपको बता चुका हूं। आई होप आपको याद हो गई होंगी, और नहीं याद हुई हैं तो इन्हें आप एक जगह नोट कर लीजिए और फ्रिक्वेंटली इनको रिवाइज करते रहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने जरूरतमंदों की मदद के लिए हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हरियाणा में अगर किसी व्यक्ति को किसी सामान की नीड है तो वो इस ऐप के थ्रू उस सामान को मंगा सकता है। फल, सब्जी, दवाइयां, इवन जो पका हुआ खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कई जगहों पर पका हुआ खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसको भी इस ऐप के थ्रू मंगाया जा सकता है। तो जरूरतमंदों की मदद के लिए ये हेल्प मी नाम का मोबाइल ऐप हरियाणा ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में सबसे ज्यादा सैन्य व्यय करने वाला देश कौन बना है? तो अभी अमेरिका पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सैन्य व्यय करने वाला देश बन गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सैन्य व्यय यानी कि डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश अमेरिका बना है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वर्ल्ड के टॉप 3 कंट्री हैं जो डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। इसमें से अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, चाइना सेकंड नंबर पे है और अपना भारत थर्ड नंबर पे है। इसमें से ये 2 एशियन कंट्री हैं, चाइना और इंडिया। तो ये वर्ल्ड की टॉप 3 डिफेंस एक्सपेंडिचर वाली कंट्री हैं, जिनमें से 2 कंट्री एशियन कंट्री हैं। तो टॉप 3 आप याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानविन फर्स्ट रखा है? तो अभी चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानविन फर्स्ट रखा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं,
तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।